और चमत्कार की तो बात लेटेस्ट ये है कि अभी 5 महीने पहले मेरे हस्बैंड एक्सपायर हुए। और जो इमोशंस होते हैं आप समझ सकते हो, बिल्कुल वो है ना। रात दिन में रोया करती थी, कुछ काम नहीं था, पड़े पड़े वीडियो देखनी शुरू कर दी प्रेमानंद जी की। और आज उन्हीं का प्रताप है, शायद मैं यहाँ खड़ी हूँ आपके सामने। बिल्कुल ये अब मतलब इच्छा यही थी कि वृंदावन जाऊंगी तो इनसे जरूर मिलूंगी, और जितनी शक्ति उन्होंने दी है ना मुझे, वरना मैं बिल्कुल टूट गई थी। बिल्कुल, मैं स्कूल में टीचर हूँ, गवर्नमेंट टीचर, ये भी मेरे साथ है। मेरा स्कूल तक भी जाने का मन नहीं था, लेकिन इनके प्रवचन सुन सुन के इतना मन को मैंने वो समझाया। मैंने कहा जिस आदमी की दोनों किडनी खराब होने के बावजूद वो इतना वो कर रहा है, कुछ नहीं, भगवान ने मेरे तो हाथ पैर सही रखे हुए हैं। बिल्कुल आप एक गवर्नमेंट टीचर भी हैं हाँ। और तो मतलब इतनी अंदर से शक्ति मिलती है इनके वो सुन के, कि कैसा भी आदमियों में कहती हूँ, अगर सुन ले इनको 10 मिनट भी सुन ले तो बहुत एनर्जी आ जाए। माता जी आप, मुझे ऐसा लगता है कि आप महाराज जी से मिल भी चुकी हैं एक आध बार या नहीं अभी? शायद मुझे लगता है मैं बार बार मिल चुकी हूँ, अभी मिली नहीं हूँ। अच्छा। लेकिन अंदर से आत्मा ये कहती है कि मैं पता नहीं कितनी बार उनसे मिल सत्संग के माध्यम से हम मिल चुके हैं, बहुत बार मिल चुकी हूँ। देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। शायद देखो उनकी लीला है कि आप हमारे सामने हो, वरना भीड़ इतनी है। हाँ बिल्कुल भीड़ है, सही कह और रहे हैं। जैसे आप बच्चों के बारे में पूछ रहे थे, हाँ कि बच्चों को जैसे हम बुढ़ापे के लिए धन संचय करते हैं ना, ऐसे बच्चों को अब शुरू से करेंगे ना, तो उसी से भगवान का नाम लेना बचपन से शुरू करेंगे तो ऐसा बुढ़ापे में जाके कोई नहीं ले पाता है। मेरे पूछने का तात्पर्य भी था क्योंकि मैंने स्वयं देखा है अपने घर में, अपने पर हाँ बिल्कुल, मैं अपने घर में, अपने अगल बगल में, गांव में ही देखा है कि लोग बच्चों को कहते हैं अभी क्या कर रहा है, तू बाबा जी बनेगा या पंडित जी बनेगा। तो मैंने जो चीजों को देखा है मैं वही कह रहा हूँ, अभी भी देख रहा हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि अभी उम्र नहीं है, अभी तो खाने खेलने कूदने की उम्र है और इस उम्र में तुम भजन करोगे। तो मेरा यही मतलब है कि आप लोग देखो किस तरह से लोग बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों के यहाँ पे लाके और वो ये महाराज जी से जोड़ना या फिर राधा रानी से जोड़ना, अपने धर्म के बारे में बताना कि हमारा धर्म क्या है और हमें क्या चीज मिल सकता है, हमें मनुष्य जन्म क्यों मिला है। वो चीज अब गायब होती जा रही है, तो फैक्ट है। लेकिन हम बच्चों के अंदर से संस्कार बहुत गायब होते जा रहे हैं, और इसमें कहीं ना कहीं माँ बाप का भी हाथ है। आप एक 5-6 साल के बच्चे को आप उस तरीके की ड्रेसेस बनाओगे, हिल्स बनाओगे, मैं देख रही हूँ आस पड़ोस में, तो बच्चा वैसे ही बड़ा होता चला जाएगा। नहीं, आप पहनाना एक अलग बात है, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि आप ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जैसे महाराज जी को आप देखिए, महाराज जी के छोटे छोटे बच्चे आप परिक्रमा मार्ग में देखते होंगे कितना प्रभावित है, बहुत छोटे 2-2, 3-3 साल के बच्चे, लगभग एक नहीं, मैं तो बहुत बच्चों को देख रहा हूँ कि कितने सारे बच्चे। और महाराज जी एक, अगर महाराज जी हैं और ऐसे अगर हम एक एक करके मिलके और हम जो है आगे करके, मेरी भी एक 1.5 साल की बेटी है और अभी से वो जब लगभग 1 साल की थी तो राधा नाम जपना चालू कर दिया उसने। और महाराज जी को वो देखते ही, अगर मैं उसको महाराज जी का दर्शन कराता हूँ जैसे मोबाइल के माध्यम से, तो वो तुरंत पहले दंडवत करती है। तो मैं ये सोचता हूँ कि बच्चों को अगर मैं सिखाऊं, अगर हम लोगों ने सिखाया तो कितना, मतलब कितना प्रभाव है उसके अंदर। अभी 1.5 साल की है, महाराज जी को देखते ही दंडवत करना, तो मैं यही सोचता हूँ कि उसके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन, तो क्यों और बच्चों को क्यों नहीं हो सकते, और बच्चे क्यों नहीं खड़े हो सकते। सीधा राधे राधे बुलवाते हैं, सीधा राधे राधे बुलवाते हैं। मेरी एक फ्रेंड की बेटी है छोटी सी, सीधा बोलेगी राधे राधे। हाँ, राधे राधे की जगह राधे राधे। हाँ, उसी से प्रेरित होते हैं। जैसे हम अपने बच्चों को मोबाइल पे बहुत सारे कार्टून, अन्य चीजें चालू करके दे देते हैं, तो हम राधा नाम भी चालू करके दे सकते हैं और बच्चा वही पकड़ेगा। तो यही मेरे कहने का मतलब। और बहुत देख लें आप दोस्तों, महाराज जी ने तो पता नहीं कितने करोड़ों अरबों खरबों लोगों का जीवन बदला है। ये बाहर तक ये वास्तविक बात है, सबका बदला है, जीवन बदला है। बिल्कुल। और महाराज जी यही कहते हैं कि हमारे हृदय में तो भगवान थे लेकिन तब नहीं बदला, लेकिन जिस दिन से गुरु आए, आपने माना गुरु को, उस दिन से कितना बदला। हाँ, तो दोस्तों बताए, गुरु जी तो बताते हैं, गुरु ही तो मार्ग दिखाते हैं बिल्कुल गोविंद तक जाने का। दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 टीचर लोग हैं और एक माता जी हैं जो कि प्रभु का पोशाक बनाती हैं, और इनके साथ जो हादसा हुआ वो अगर किसी के साथ हो जाए तो इतना टूट जाता है जिसका कोई कहने की सीमा नहीं होती। शायद वो अपने जीवन से निराश हो जाता, हताश हो जाता है, ऐसा हताश होता है कि फिर वो उभरने के लिए उसको, मुझे नहीं लगता कि शायद वो कभी उस चीज से अपने पूरे जीवन में उभर पाता है। एक कमी ही वो अपने जीवन में खोजता रह जाता है और उसको कभी पूरा नहीं कर पाता। लेकिन जिस तरह से माता जी ने अपने जीवन को महाराज जी के एक सत्संग सुनकर जिस तरह से आज इन्होंने अपने जीवन को बदला है, टीचर होते हुए भी, जहाँ तक ये कह रही हैं कि मैं ये नौकरी भी छोड़ देता, लेकिन आप सोच नहीं सकते कि क्या चीज़, क्योंकि किसी
का एक साथी जाना बहुत बड़ी अपनी जीवन की, ऐसा लगता है कि सब कुछ गंवा दिया, लेकिन महाराज जी का एक सत्संग ने पूरा जीवन बदल के रख दिया। आप देख सकते हैं परिक्रमा मार्ग पे और रज में बैठ के और पूरी रात में लोग इसी तरह से इंतजार करते हैं। और मैं यही कहूँगा कि राधा रानी इसी तरह से इनका हाथ को पकड़े रहें, गुरुदेव भगवान कभी ना छोड़ें। और निश्चित अगर जिसने गुरुदेव भगवान को एक बार पकड़ लिया तो वो कभी छोड़ते ही नहीं है। हम ही ऐसे हैं कि हम भक्त हैं, लेकिन महाराज जी यही कहते हैं कि जिसको भगवान एक बार पकड़ लेते हैं वो कभी छोड़ते नहीं है, वो छोड़ना जानते ही नहीं है। हम भले अपनी तरफ से कमी कर दें, लेकिन जिन्होंने भगवान को पकड़ लिया वो कभी नहीं छोड़ते। तो आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, और आप इस तरह महाराज जी से जुड़े रहें।